बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आप सबके साथ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शेयर करेंगे रिगार्डिंग प्रवास कार्ड के कि कौन-कौन प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सिर्फ आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट कर देना है। नंबर फर्स्ट स्टेप जो है पर्सनल डिटेल, नंबर सेकंड एजुकेशनल, नंबर थर्ड जॉब ऑफर लेटर, नंबर थर्ड लोन और डिक्लेरेशन आपको कितने तक का लोन चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब मुझे कमेंट सेक्शन में चीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही थी कि सर हमारा ओटीपी कोड नहीं आ रहा, तो मैं आपको इंशाल्लाह भी ओटीपी कोड जो मुझे रिसीव हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको शो करवाऊँगा और आपने किस तरीके से वो कोड हासिल करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। और उसके साथ-साथ आपने प्रोफाइल किस तरीके से अपनी कंप्लीट करनी है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने कौन-कौन से अपलोड करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने और तैयार करने हैं, कौन क्या-क्या खर्चा आपका हुकूमत कवर करेगी, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने एक नोटिफिकेशन आप सबके सामने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है जो कि प्रवास कार्ड का ही मुझे ओटीपी कोड आया है जिसको जो कि 5 या 6 डिजिट का कोड है जो कि 5 मिनट के अंदर-अंदर मैंने एंटर करना था, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट बेसिकली दिखाने का आपको मकसद यही है कि ओटीपी कोड आ रहा है बट आपको मंगवाने का जो तरीक़ेकार है वो समझ नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये क्वेरी मैं आपकी मुकम्मल करूँगा और उसके साथ-साथ देखा जाए तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैंने आप सबके सामने लाइव ओपन किया हुआ है। जी, इंशाल्लाह तमाम 4 स्टेप्स जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट करके किस तरीके से आपने मुकम्मल करना है, फिल अप करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। प्रवास कार्ड के जो ऑफ़िशियली पोर्टल है वो तो आप सबको पता है कि लाइव हो चुका है और आपने मेक श्योर करनी है कि आप इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पर ही हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हुकूमत जो है आपको 3 कैटेगरीज़ में इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। लोन की जो अमाउंट है वो 3 लाख है और सुनने में आ रहा है कि इसको और भी एक्सटेंड किया जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपकमिंग मीटिंग्स में आप ये भी इंशाल्लाह न्यूज़ देखने को आपको मिलेगी। नंबर फर्स्ट जॉब होल्डर्स के लिए है, नंबर सेकंड जॉब सीकर के लिए और नंबर थर्ड जो ओपी के लिए है। फॉर सपोज यहाँ पे अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आप जॉब होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो आप जॉब सीकर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो क्राइटेरिया चेंज है, तो इसके लिए आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स भी हाई लेवल की होनी चाहिए और आप पाकिस्तान में किसी भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में अभी काम भी कर रहे हो तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट जो मुझे अभी तक सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन पता चली है तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये भी चीज़ लाजमी शेयर कर दी जाए। नाउ कम टू द पॉइंट, अप्लाई के प्रोसेस की हमारी वीडियो है। जॉब होल्डर्स के लिए सिंपली आपने अप्लाई लोन पे दबाना है। जैसे आप अप्लाई लोन पे दबाएंगे तो आपके पास व्यूअर्स ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका ओपन होकर आ जाएगा सबसे पहले। होपफुली यहाँ पे सबसे पहले किसी का अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो आपने आ जाना है साइन अप फॉर द प्रवास कार्ड के ऊपर। यहाँ पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा बिल्कुल आपने वही स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। नंबर फर्स्ट आपने अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे एंटर करना है, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर और आपने यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबलिंक का दीजिएगा। या यूफ़ोन का या टेलीनॉर का आप मत दीजिएगा या ज़ोन का दीजिएगा। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, देन आपने पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और नीचे कैप्चा आ रहा है आपने वो एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिफ़िकेशन मेरी हुई है सिर्फ़ मोबाइल नंबर के थ्रू हुई है। तो मेरा मेरा यहाँ पे ईमेल पे जो कोई भी ओटीपी कोड नहीं आया। तो आपके पास शायद ईमेल के ऊपर भी ओटीपी कोड आ सकता है और मोबाइल नंबर के ऊपर भी। बट मेरा जो है मोबाइल नंबर पर आया तो मैंने ये वाली चीज़ आपको शो करवा दी। मैं अगेन से आपको ये वाली चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से मुझे मोबाइल पर आया ये, ठीक है? अकाउंट वेरिफ़िकेशन के बाद अब मैंने सिंपली ओटीपी कोड अपना एंटर किया, अकाउंट मेरा वेरिफाइड हो गया। अकाउंट वेरिफाइड के बाद मैं आ गया सिंपली एप्लीकेशन लॉगिन पर। एप्लीकेशन लॉगिन पर जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने सिंपली वो ऐड करना है यहाँ पे और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा पासवर्ड एंटर करेंगे। अपना यहाँ पे कैप्चा आपने एंटर करना है और आपने सिंपली लॉगिन वाले बटन पे दबा के इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप और लॉगिन हो जाएगा। इस तरीके का आपके पास आ जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन और ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेक श्योर की है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल अप टू डेट वगैरह सही देनी है, आपने कोई भी गलती नहीं करनी। यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल, ओईपी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और जॉब ऑफर लेटर और यहाँ पे लोन और डिक्लेरेशन है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी होगा टाइटल मिस्टर है, मिसेज़ आप एक्स वाई ज़ेड जो भी हैं आपने वो यहाँ पे आके सिंपली अपना सेलेक्ट करके एंटर कर देना है, ठीक है? देन आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे नहीं छेड़ना। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने सिंपली वो एंटर करनी है, यहाँ पे कैलेंडर पे आके आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कौन-सी है आप सिंपली यहाँ पे वो एडिट कर देंगे। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं, सिंगल हैं, डाइवोर्स है, जो भी आप एक्स वाई ज़ेड है आप वो एंटर कर देंगे। आपके कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आप वो एंटर कर देंगे। देन नंबर सेकंड आइडेंटिफाई सीएनआईसी जो भी आपकी आइडेंटिटी वगैरह है आप वो एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड का नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा तो आपने इसे नहीं छेड़ना। यहाँ पे अपने आपके शनाख्ती कार्ड की इशू डेट कब होगी यहाँ पे आप वो एंटर कीजिएगा। अच्छा, अप्लाई के प्रोसेस के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने ताकि आप हर एक चीज़ वहाँ से देख के यहाँ पे ऐड कर सकें। सीएनआईसी की क्या एक्सपायरी डेट है आपने सिंपली यहाँ पे वो ऐड कर देनी है। आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान वाली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपने स्कैन कॉपी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, बैक तस्वीर अपलोड करनी है और आपने सिग्नेचर जो है आपने
उसके कोई भी आपने ब्लैंक पेपर ले लेना, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, ठीक है? जी, अगर ये वाले आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो आपका फिर एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन के चांसेस भी यही होते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि साइन ऑन अ ब्लैंक व्हाइट पेपर, आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर अपने वो वाले सिग्नेचर करने हैं, जिसकी आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर तस्वीर हो। जो आपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके जैसे सिग्नेचर होते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी होते हैं। तो आपने वही सिग्नेचर करने हैं और आपने उसकी क्लियर तस्वीर लेनी हो जो कि जेपीजी, पीएनजी ये वाले फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आपने 3 तस्वीरें अपलोड कर देनी है। देन आ रहा है कि फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और आपने अपनी मदर का नंबर, ठीक है? मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है? इस तरीके से। फिर यहाँ पे नंबर 5 5th सेक्शन जो है वो आपका परमानेंट जो घर का एड्रेस है, आपका जो भी हाउस नंबर है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे स्ट्रीट लाइन वगैरह को छोड़ दें, आप कौन से सूबे से, पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं तो पंजाब एंटर कीजिएगा आप। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, तहसील कौन सी है, करंट हाउस स्टेटस आपका क्या है, अदर है, ओन्ड है या फैमिली जॉइंट में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं या फैमिली ने दिया जो भी एक्सजेड है आप वो एंटर कीजिएगा। टाइप ऑफ अकोमोडेशन में आपका घर अपार्टमेंट है, हाउस है, अदर है या पोर्शन है, जो भी आपसे एक्सजेड आप वो एंटर कर दीजिएगा। अगर आपकी दोनों इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली सेम है तो आप सेम है अबव पे दबाएंगे तो आपकी वाली जो नीचे वाली जो चीज़ है वो हाइड होकर आ जाएगी। यहाँ पे 6 पे आ रहा है कि यहाँ पर नंबर तो आपने जो लाइव फ़ोटो कैप्चर आपकी होगी, ठीक है? सिंपली आपने यहाँ पे कैप्चर तस्वीर पे दबाएँगे, यहाँ पे सिंपल आप इस पे दबाएँगे तो आपका यहाँ जो कैमरा है वो आपका ओपन होके आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? फिर यहाँ पे सिंपली आप अपलोड पे दबाएँगे तो आपकी जो तस्वीर है व्यूअर्स ये अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से आपको शो भी हो जाएगी। जिससे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन पर्सनल डिटेल वाली हो जाएँगी तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएँगे तो आपके पास आ जाएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है व्यूअर्स, जैसे आपके तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपने सिंपली व्यू वाले आई बटन आपके पास आ रहा होगा, आपने सिंपली यहाँ पे भी आके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। मैंने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू किया तो मेरी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पर्सनल टाइटल वगैरह ये वाली इन्फॉर्मेशन अभी मेरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तो मेरी जल्द से जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन अगेन से कंप्लीट करके जब तक आपकी देखा जाए तो जो भी पीछे वाली इन्फॉर्मेशन अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो आप फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने पर्सनल डिटेल अपनी इन्फॉर्मेशन तमाम यहाँ पे ऐड कर दी। देन मैं ऑटोमेटिकली आ गया हूँ अभी एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट वाले पर, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि यहाँ पे जस्ट आपने अपनी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट होगी आप वो एंटर करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है मेरी बैचलर्स है, मास्टर्स जो भी आप एक्सेलेंट वो एंटर करेंगे। अपनी यहाँ पे आपने लास्ट मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी आपने टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह हासिल की है या नहीं की है वो? मैंने की है तो मैं यहाँ पे येस कर दूँगा। येस की करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन से सेक्टर में की है? मैं यहाँ पे कर दूँगा आईटी में फॉर सपोज़ यहाँ पे आ रहा है टेलीकॉम और आईटी ये रहा। ट्रेड कौन-सी थी मेरी थी आप समझ लें कि यहाँ पे मैं था डेवऑप्स हमारा कहाँ गया? फॉर सपोज़ यहाँ पे मैं डेमो के तौर पर यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप सबकी जो भी परेशानी है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए। अच्छा यहाँ पे जो भी सेंटर्स वगैरह ने मेरे से मैंने की होगी मैं वहाँ पे वो अपलोड कर दूँगा और यहाँ पे फिर मैं अपनी स्किल्स सर्टिफिकेशन भी अपलोड कर दूँगा। ये इनडायरेक्ट कैसे यहाँ पे मैंने यस किया, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, मैंने सिंपली यहाँ पे नो किया तो मेरी ये वाली चीज़ हाइड हो चुकी है। करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, जो भी आप एक्सपेक्ट वो एंटर कर दीजिएगा। मैं एम्प्लॉयड हूँ तो मैं अपनी सबसे पहले ऑर्गनाइजेशन का नाम यहाँ पे एंटर करूँगा। ऑर्गनाइजेशन की टाइप कौन-सी है मैं यहाँ पे सिंपली वो अपनी ऐड कर दूँगा। देन ऑफ़िस एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दूँगा मैं, ऑफ़िस का मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट कौन-सा है मेरा उस डिपार्टमेंट का नाम, डेस्टिनेशन मेरी वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में कौन-सी पोज़ीशन है, डेट ऑफ जॉइनिंग मैंने कब जॉइनिंग की मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझे कितना हो चुका है मैं वो एंटर करूँगा और यहाँ पे अपलोडेड सीवी पे आके जो भी मेरी प्रोफ़ेशनल सीवी होगी मैं यहाँ पे वो अपलोड कर दूँगा। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे आपने जो अपनी सीवी अपलोड करनी है वो प्रोफ़ेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, लोन वगैरह के लिए भी करते हैं तो आपकी जहाँ पे जो फर्स्ट कॉल लेटर आती है तो आपकी सीवी वगैरह देखकर आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो व्यूअर्स अगर आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीवी बनानी नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे सीवी भी बनवा सकते हो और हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो मुझसे पूछा गया था कि मैं एम्प्लॉयड हूँ या नहीं? अगर मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अनएम्प्लॉयड, तो मेरे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है हाइड हो जाएगी, ठीक है? जस्ट ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी रेड कलर का इसके ऊपर स्टाइक नहीं बना हुआ तो ये भी चीज़ मैं छोड़ दूँगा, ठीक है? इस तरीके से। यहाँ पे आ रहा है कि जॉब ऑफर लेटर, यहाँ पे डू यू हैव अ जॉब ऑफर लेटर टू अप्लाई अ लोन? आपके पास जॉब ऑफर लेटर है अप्लाई लोन के लिए? मैंने यहाँ पे येस किया है, बिज़ार सी बात है मेरे पास जॉब ऑफर लेटर है प्रवास कार्ड के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे नो करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कि मेरे पास कोई भी जॉब ऑफर लेटर वगैरह नहीं है। आई एम अ जॉब सीकर, यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ आ गई कि मैं जॉब सीकर और लुकिंग कर रहा हूँ ओवरसीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। तो इस तरीके से मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है?
हाउ कुड यू हियर, आपने ये हमारे इस स्कीम का कहाँ से सुना है? तो मैंने यहाँ पे कर दूँगा सोशल मीडिया, आइए मैं एग्री पे दबाया, तो सिंपली मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे दबाऊँगा तो मेरे पास देखा जाता है यहाँ पे मेरे से क्या पूछा दिया गया है, एजुकेशनल सर्टिफिकेशन मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं की है। तो ये देखें तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी इससे कोई गलती ना हो। जब तक आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टेप मुकम्मल नहीं होगा, आप फर्दर आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। इस तरीके से मैं आता हूँ यहाँ पे कोई भी डेमो के तौर पर मैं यहाँ पे तस्वीरें अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे तो व्यू पे आके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो मेरी यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली एप्लीकेशन है वो सबमिट, ये वाला एजुकेशनल भी मेरा हो चुका है। देन आ रहा है कि सर्चिंग फॉर जॉब, आप कितने जॉब वगैरह के लिए अप्लाई ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ पे करता हूँ आईटी के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे आईटी दबाया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आईटी की कोई भी मेरे पास वैकेंसी वगैरह नहीं है इस हवाले से। मैं अगेन इसको बैक आता हूँ, बैक आने के बाद फॉर सपोज मेरे पास समझ लें कि जॉब ऑफर लेटर है तो मैंने यहाँ पे यस किया, सेव एंड कंटिन्यू पे दबाया, अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। ओईपी ऑफ जॉब ऑफर लेटर मेरे पास है, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रेड कलर में क्या बताया कि इम्पोर्टेंट आफ्टर यू सबमिट योर लोन एप्लीकेशन, जब आपने एक मर्तबा अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट कर दी, यू विल नॉट बी एबल टू द मॉडिफाई योर सिलेक्शन, आप मॉडिफाई अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं कर सकते। प्लीज़ रिव्यू करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, सिलेक्शन जो भी आपने यहाँ पे टिक करना है, येस करना है। अगर आपसे पीछे कोई गलती वगैरह हो चुकी है तो आप चाहें तो रिव्यू करके दोबारा से सही कर सकते हैं। बट एक मर्तबा अप्लाई हो गया, देन अगर उसमें कोई गलती निकली तो सीधी बात है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देन जो है वो आप अब अगेन अप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? आपने ये वाली चीज़ मेक श्योर लास्ट में अच्छे तरीके से करनी है। इसलिए ही मैं आपको इस हर एक स्टेप जो है कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप सबसे कोई गलती ना हो। यहाँ पे आ रहा है कि मैं अप्लाई या पीएसटीएफ रजिस्ट्रेशन ओईपी में यहाँ पे यस किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो नो भी कर सकते हैं, इसका कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है। ये नो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ओवरसीज़ के लिए इस वजह से। यहाँ पे आ रहा है जॉब अदर इन्फॉर्मेशन, ऑफर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले किस कंट्री का मुझे जॉब ऑफर लेटर मिला है मैं यहाँ पे वो कर दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका ये वाला। उस ऑर्गनाइज़ेशन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी, जो भी आपका होगा आप वो एंटर करेंगे। सेक्टर कौन-सा है मेरा यहाँ पे टेलीकॉम आईटी है। जॉब टाइटल डेवऑप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरी जो जॉब थी डेवऑप्स की है। सैलरी मेरी कितनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सपोज़ 5000 यूएसडी, ठीक है। अच्छा, ये कब मुझे जॉइनिंग बताई गई है? मुझे बताई गई है 31 को, ठीक है। यहाँ पे कितने टाइम के लिए फॉर सपोज़ जितने ईयर का भी आप हो, आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा। पासपोर्ट नंबर आपने अपना यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपका पासपोर्ट हो। देखें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या आप सबको कहा था कि आपके बराए मेहरबानी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपना सीएनआईसी अगर आपका एक्सपायर होने वाला है, आपने नादरा में जाकर उसको अपग्रेड करवाना है और उसके साथ-साथ आपने अपना पासपोर्ट भी रेडी करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस तरीके से। इसलिए मैं आप देखें कि पिछली वीडियोज़ में आप सबको इसी चीज़ पे ज़ोर कर रहा था कि देखें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो बट उससे पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास मुकम्मल होने चाहिए। जॉब ऑफर लेटर आपका जो भी होगा आप सिंपली यहाँ पे वर्ड कर दीजिएगा। फॉर सपोज़ मेरे ये यूट्यूब ऑटोमेशन की एक वीडियो है, उनकी पिक्चर्स हैं, मैं तो यहाँ पे सिंपली वो अपलोड कर देता हूँ इस तरीके से। आपकी जो भी होंगी आपने वो इस हिसाब से अपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये चाहिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो भी मैं आपने देखना है। सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर आपने अपलोड करना है, पासपोर्ट की कॉपी आपने अपलोड करनी है, मेडिकल सर्टिफिकेशन और आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन भी आपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा, तहसील का होगा, शहर का होगा, आपने वहाँ पे जाके अपनी ये वाली चीज़ भी देखनी है, ठीक है? इस तरीके से आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। जैसे आप ये वाली इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देंगे तो मैं आ गया सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू पे आने के बाद क्या आ रहा है कि कांट इंसर्ट योर वैल्यू नल टू द कॉलम। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सॉरी इसको भी नल करना है मैंने। ओह! आई थिंक ये वाला, इसको जी, ये यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड कर ही देता हूँ ये वाली पिक्चर अगेन से। अगेन अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पे दबाते हैं तो ये देखें मेरे पास हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर रेड कलर का स्ट्राइक ना भी बना हो आपने उसको नहीं छोड़ना, उसको भी आपने फिलअप अच्छे तरीके से करना है। लोन एंड डिक्लेरेशन में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे भाई ऑल सिटीज़ के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब ब्रांच डिटेल्स फ़िल्टर्ड बाय अ सिटी क्या ऑप्शनल। अच्छा, ये ऑप्शनल नहीं है, आप चाहें तो अच्छा इसको छोड़ दें भले आप, ऑप्शनल है। सिलेक्ट ब्रांच, आप कौन सी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच से लोन वगैरह हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, ये तमाम वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना जिसके थ्रू आपको लोन दिया जाएगा, वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ही दिया जाएगा, तो आपने इस तरीके से देख लेना है। को ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है कि को ब्राउज़र डिटेल्स यू कैन बी, अच्छा लोन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपने अपने भाई का नाम एंटर करना है, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई भी को हो, ठीक है, उनका सीएनआईसी नंबर, एक्सपायरी डेट कब है, ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सी उनकी पोजीशन है, उनके घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है, उनके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, बैक करनी है। देन आई एम एग्री टर्म एंड कंडीशंस पे दबाने के बाद आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने प्रवास कार्ड की लोन के लिए आपने हुकूमत को एप्लीकेशन देनी है। 4 स्टेप्स थे जो कि मैंने आप सबको इंतहाई आसान अल्फाजों में बता दिए हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, आप सबके सामने मैंने इसके अलावा आपको ओटीपी कोड भी दिखा दिया स्क्रीनशॉट
कि आप सबको यकीन हो जाए कि ओटीपी कोड आ रहा है और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है रॉकेट साइंस नहीं है। सब आप अप्लाई कीजिएगा अगर आप इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर पा रहे हैं तो व्यूअर्स, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे छोटी-सी एक मैं आपको एक और हिंट देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जॉब सीकर एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी आपको जल्द से जल्द इसका भी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको इन अपकमिंग डेज़, वीक में देखने को मिलेगा और इसके ऊपर भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी, जॉब्स आपको बाकायदा से देखने को मिलेंगी। जस्ट मैं यहाँ पे हिंट देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ें एक्सपोज़ नहीं कर सकता इतनी डिटेल में क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बट स्टिल हुकूमत पंजाब जो है जॉब सीकर की एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू टॉकिंग अबाउट जॉब होल्डर्स के लिए और ओईपी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। जो मेन है इस पे ज़्यादा काम चल रहा है पीछे बैकएंड पे, तो आपने इसके लिए भी रेडी रहना है, अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लें, सीएनआईसी एक्सपायर होने वाला है तो अपना सीएनआईसी एक्सटेंड करवा लें, जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अपने मुकम्मल करें, कोर्सेज़ वगैरह करें अच्छे तरीके से और अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करें क्योंकि इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अगर ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, जो मेरी सोर्स जहाँ तक मुझे पता चला है, तो इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, तो जो भी हाईएस्ट होंगे, जो टैलेंटेड होंगे, उनको ही बारले मुल्क हुकूमत पंजाब भेजेगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है प्रवास कार्ड के लिए, अगर आप समझ रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक के, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।